राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो देशद्रोह के आरोप लगाए हैं वो यूं ही नहीं लगाए हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में बीजेपी की बेईमानी के 7 बड़े सबूत सामने आए जो पूरे देश ने देखे, चुनाव आयोग ने भी देखे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा रहा। अब ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? लोकतंत्र से खिलवाड़ करते हुए बीजेपी ने फिर चुनाव को हाईजैक किया। यहां तक कि खुलेआम सबूत सामने आए, लेकिन चुनाव आयोग मौन धारण करके बैठा रहा। अब ये तो तय था ही कि बीजेपी वाले गठबंधन की बीएमसी चुनाव में प्रचंड जीत हो जाए। चलिए आपको जरा समझाते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी ने वोट चोरी की सारी हदें कैसे पार कर दी। खुलेआम वोट चोरी के क्या-क्या सबूत सामने आए और आपको ये भी बताएंगे कि चुनाव नतीजे घोषित हुए नहीं थे कि राहुल गांधी ने काउंटिंग के बीच ही चुनाव आयोग को देशद्रोह बताते हुए क्या हमला बोला। साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी वोट चोरी को लेकर गंभीर बातें बताई। तो पहली बार मुंबई का किंग बीजेपी से होने जा रहा है। अब केंद्र, राज्य और बीएमसी तक में बीजेपी गठबंधन का राज होगा। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है। 25 साल से ज्यादा का वर्चस्व खत्म हो गया है। 20 साल बाद दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस चुनाव से पहले साथ आए थे। कांग्रेस अलग होकर लड़ी, लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी का कब्जा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी का बीएमसी में भी राज होगा, लेकिन इस जीत के पीछे धांधली के आरोप लगे हैं और सिर्फ आरोप ही नहीं, कैमरे में कई सबूत भी कैद हुए हैं। तो सबूत नंबर 1, खुलेआम कैश डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके में प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये धोखाधड़ी पकड़ी। चौराहे पर खुलेआम कैश पकड़ने का दावा किया गया। वीडियो में साफ दिखा कि रिश्वत के तौर पर लाखों रुपए खुलेआम बांटे जा रहे थे। इसी तरह औरंगाबाद में भी यहाँ ईडी या पुलिस ने नहीं, बल्कि आम जनता ने ही एक संदिग्ध बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसे बांटते हुए पकड़ने का दावा किया। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अब सबूत नंबर 2 की बात करें तो घर घर लिफाफे तक पहुंचे। मुंबई के कई मोहल्लों से एक और गंभीर दावा सामने आया। आरोप है कि पैसे सीधे घरों तक पहुंचाए गए। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दावा करता हुआ नजर आया कि एक लिफाफे में 3000 रुपए नकद दिए गए। व्यक्ति ने इसे एक खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की रिश्वत बताया। सबसे अहम बात यह कि ये लिफाफे सिर्फ एक रात में नहीं, बल्कि चुनाव से पहले कई दिनों से बांटे जा रहे थे और इसके वीडियो भी सामने आए। अब सबूत नंबर 3 की बात करें तो पैसों के अलावा कई इलाकों में मिक्सर ग्राइंडर, कुकर और गिफ्ट हैम्पर बांटे जाने के दावे सामने आए। वीडियो में लोग दावा करते दिखे कि अपना नाम लिखाइए और सामान ले जाइए, यानी एक खास व्यक्ति के पक्ष में वोट डालो और गिफ्ट हैम्पर ले जाओ। अब सबूत नंबर 4 की बात करें तो ये सबसे गंभीर मामला रहा। कुछ इलाकों में इंक रिमूवर बांटे गए, जिसका मकसद उंगली पर लगी मतदान स्याही को हटाना था ताकि दोबारा से वोट डाला जा सके। साथ ही मतदान स्याही भी बड़ा मुद्दा बन गई। दावा किया गया कि इस बार इस्तेमाल की गई स्याही डेटॉल या सैनिटाइजर से भी मिट रही थी, यानी वोटिंग स्याही के लिए जो मानक तय हैं कि स्याही ना छूटे और कोई दोबारा से वोट ना डाल सके, उन मानकों पर स्याही खरी नहीं उतरी, जो चुनावी व्यवस्था पर बेहद खतरनाक सवाल खड़े कर रही है। अब सबूत नंबर 5 की बात करें तो वोटर लिस्ट से ही नाम गायब मिले। मुंबई की पत्रकार प्रीति सोमपुरा ने दावा किया कि उनकी बिल्डिंग में जहां पहले 40 से ज्यादा लोग वोट डालते थे, इस बार सिर्फ 6 लोगों के नाम लिस्ट में मिले। बाकी नाम ऑनलाइन ऐप में तो मौजूद थे, लेकिन बूथ पर नहीं मिले। अब बड़ी बात यह है कि ये दावा सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। कई इलाकों से जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट डालते आए थे, लेकिन बीएमसी चुनाव में उनके नाम कटे मिले और वोट नहीं डाल पाए। सबूत नंबर 6 मिला जब त्योहारों के नाम पर रिश्वत का दावा हुआ। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने एक पूरा ऑटो पकड़ा
जिसमें मिठाइयों के झोले थे और उन पर बीजेपी के स्टिकर लगे हुए थे। मकर संक्रांति के मौके पर लड्डू, मिठाइयां और उपहार रिश्वत के तौर पर बांटे जाने के आरोप लगे और सबूत नंबर 7 सामने आया जब एक गंभीर दावा लाडली बहन योजना को लेकर किया गया। आरोप है कि वोटिंग से ठीक पहले बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। विपक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा। तो इन सभी सबूतों के सामने आने के बावजूद चुनाव आयोग की चुप्पी ने बवाल मचाया हुआ था। वोटिंग वाले दिन से बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत के आरोप लग रहे थे और अब जब चुनाव नतीजे घोषित होने को आए तो चुनावी धांधली से पर्दा उठ गया। बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 19 नगर निगमों के चुनावों की काउंटिंग शुरू ही हुई थी। शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना बहुत आगे निकल गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी दूसरे नंबर पर, मनसे उसके आसपास और कांग्रेस काफी पीछे रह गई। हर जगह ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी वाला गठबंधन आगे है और तभी काउंटिंग शुरू होने के सिर्फ 40 मिनट बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया। राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर करते हुए एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना हमारे लोकतंत्र से भरोसा खत्म होने की वजह है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर देशद्रोह के आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। आपको बता दें कि जिस खबर की कटिंग राहुल ने शेयर की वो उसी विवाद से जुड़ी थी, वोटिंग स्याही का आसानी से मिटना, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया। उधर काउंटिंग शुरू होने के 1 घंटे के अंदर ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी गंभीर बातें कही। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई जैसे शहर में हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। उन इलाकों में वोट काट दिए गए हैं जहां उनकी शिवसेना को वोट मिलते थे, जबकि उन्हीं लोगों ने पिछले बार वोट डाला था। वहीं संजय राउत ने भी स्याही मिटने के मुद्दे को उठाया। तो अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं बचा है। अगर खुलेआम कैश बटा, गिफ्ट बटे, इंक रिमूवर बांटे गए, वोटिंग स्याही मानकों पर खरी नहीं उतरी और वोटर लिस्ट से नाम कटे मिले, बीएमसी और 19 नगर निगमों के ये चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं है, ये उस भरोसे की परीक्षा थी जिस पर लोकतंत्र टिका है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकतंत्र को इस तरह कुचला जा सकता है? क्या चुनाव आयोग, पुलिस और संस्थाएं वाकई अनजान हैं या फिर सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं?